हवा हवाई, हवा हवाई। अरे बच्चों आज मज़ा हो गया। देखो ये पंखा, ठीक है, ये पंखे की कहानी आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कावेरी 9th क्लास का नया तीसरा चैप्टर है हमारा, क्या, विंड्स ऑफ चेंज। ये पंखा, इसका इतिहास क्या है बच्चों? इस पंखे का इतिहास इतना पुराना है, ये हमारी संस्कृति परंपरा का प्रतीक है। ठीक, आओ हम देखें। लेकिन धीरे धीरे पंखे गुम हो गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा आज भी जब आप हिस्टोरिकल प्लेस पे कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, या अपने वाहन से घूमने जाते हो, तो बहुत सारे लोग आज भी ट्रेन में, बसों में, अपनी अपनी गाड़ियों में ये पंखा आपको यूज़ करते दिखाई देंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं इस पंखे का इतिहास क्या है, जानते हैं कि आज हमारी ऐसी बहुत सी जो हैंड क्राफ्ट था भारत का, धीरे धीरे जिसने मतलब मॉडर्नाइजेशन ने कैसे इसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन आज भी अपनी जगह बनाए हुआ है। क्यों? क्योंकि वाकई में कला की जो होती है ना, कला किसी की मोहताज नहीं होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को लाइन बाई लाइन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ड टू वर्ड, है ना। और इससे पहले हमने आपको शायद इसका एक शॉर्ट बता दिया था। चलो इसको फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। बड़े ध्यान से आप पढ़ना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो भाई, शॉर्ट शॉर्ट होता है और लॉन्ग लॉन्ग होता है। जब तक पूरा चैप्टर आप समझोगे नहीं, तब तक आप इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे? ना तो ऑब्जेक्टिव आपसे हो पाएंगे। तो भैया ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो मैं तो ये सोचती हूँ चैप्टर आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक, जितनी भी देर में हो रहा है फिनिश आपको करना ही चाहिए। ये देखो पंखे का इतिहास, कितने बढ़िया बढ़िया पंखे खूबसूरत हैं। ये देखो राजा महाराजाओं के चित्र पहले के, देखो ये राजा महाराजाओं की दासियाँ उनको पंखे करती थी। ठीक है, क्योंकि भैया एसी और लाइट पहले तो होते नहीं थे। तो अब चलो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। द वर्ड पंखा, पहले शब्द में ही आ गया कि पंखा जो शब्द है ना, इसे हम पंखा या पंखा भी कहते हैं। ओरिजिनेट माने इसकी उत्पत्ति हुई है, एक शब्द है पंख। ठीक है, पक्षियों के पंख होते हैं ना, पंख जब आपने देखा पक्षी उड़ते हैं तो झरझर उनसे पंखों से हवा भी आती है। ठीक उसी तरीके से पंख शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखो विच मीन्स, इसका मतलब है फेदर ऑफ ए बर्ड, एक पक्षी का पंख। ठीक है, पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस। यहाँ पे पंखा शब्द यूज किया जाता है सभी प्रकार के पंखे पर, चाहे वो बिजली से चलने वाले पंखे हैं, उनको भी आज भी पंखा कहा जाता है। हाथ से चलाने वाले पंखे भी पंखे ही कहलाते हैं। वेयर एज, जबकि द वर्ड पंखी डिनोट ए स्मॉल प्लम्ड फैन, जबकि पंखी की बात करें तो पंखी शब्द जो है वो हमें बताता है एक छोटे से पंख के बारे में, फैन के बारे में, जो प्राचीन भारत में यूज होते थे कभी। एविडेंस माने इसके साक्ष्य की बात करें, इसके एग्जिस्टेंस माने इसके अस्तित्व की अगर हम साक्ष्य ढूंढना चाहते हैं, यूज ऑफ पंखी इन इंडिया की, भारत में ये जो पंखी शब्द है इसकी को आप बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग, आप इतना पुराना इतिहास है इन पंखियों और पंखों का कि बुद्ध काल के जो दीवारें हुआ करती थी बुद्ध काल में, उनकी वॉल पेंटिंग में आप इन पंखों के चित्र देख सकते हो। देखो ये बुद्ध काल की तस्वीरें हैं बच्चों, और इसमें भी पंखे यूज होते थे। तो पंखे का इतिहास तो हमारे यहाँ लग रहा है बहुत प्राचीन काल से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट अजंता, आप अजंता एलोरा की गुफाओं में जाएंगे ना, तो वहां आप देखेंगे कि कैसे पंखे झड़ती हुई दासियां दिखाई दे रही हैं। These wall painting date back to the 2nd century। बड़ी सरप्राइजिंग बात देखो कि ये वॉल पेंटिंग की अगर तारीखें हम लेकर चलें, इनकी तारीखों की खोज करें, तो ये 2 शताब्दी पूर्व की कहानी है। ठीक है, अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी। अगर हम दूसरे रिप्रेजेंटेशन देखें पंखों के, तो ये पाए जा सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी। आज पंखे जो है ना विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। बहुत कलात्मकता इसमें यूज़ की गई, पंखे को सजाया गया स्कल्पटर एंड कार्विंग, नक्काशी के द्वारा, इसमें कलाकारी के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर पंखे बनाए गए और पंखे धीरे धीरे डेवलप्ड होते गए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल की बात है, पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल। सबसे पहले पंखा का प्रयोग कह रहे मंदिरों में होता था। डाइटिस माने भगवान के नची फोटो के आगे पंखे ऐसे झले जाते थे। देखो ये भगवान जी की तस्वीर है, ठीक है, और ये देखो एक पुजारी भैया खड़े हैं और पंखे से हवा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देवताओं के लिए पंखों का यूज होता था। दे वर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स, ठीक है, और इनका राजा महाराजाओं के दरबारों में भी यूज होता था। किंग्स, राजाओं को पंखा
पंखा करने के लिए। पंखास वेरिड इन साइज, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पंखाओं का प्रयोग बढ़ता गया तो पंखाओं के साइज भी बढ़ते चले गए। टिनी, छोटे से लेके 2 इंच के पंखे से लेकर आप देखेंगे बड़े बड़े पंखे निर्माणित होने लगे। वंस रिक्वायरिंग ए पर्सन फुल आर्म लेंथ, और पंखे बनाए जाने लगे, एक व्यक्ति पूरे हाथ से इनका यूज कर सकता है, इनको यूज कर सकता है अपने हाथों से। ओवर टाइम, समय बीतता गया, पंखास बीकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, और धीरे धीरे पंखा हमारे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं बनकर उभरने लगे। डिस्ट्रीब्यूटेड, और धीरे धीरे पंखा जो थे हमारे यहाँ ट्रेड रूट, मतलब व्यापारिक मार्गों से इधर उधर भी जाने लगे, लोग आयात निर्यात करने लगे, इन पंखों का बिजनेस चलने लगा। दे वर कंसीडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, और पंखों को समझा जाने लगा बहुत ही अद्भुत और स्टाइलिश माने कलात्मक बोल सकते हैं। Although यद्यपि देयर was substantial commonality in their use across India, आप देख सकते हैं कि पूरे भारत भर में इनकी प्रचुर मात्रा में इनका उपयोग होता है। विभिन्न विलेजेस में एंड टाउन्स में डेवलप्ड देयर ओन वेराइटीज, और हर जगह आप देखेंगे इनका प्रयोग के साथ इनका विकास होने लगा अपने अपने विभिन्न तरीके की ट्रेडिशनल पंखास का, यानी कि जैसा देश वैसा बेस। मान लीजिएगा कि हर जगह 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 के हिसाब से पंखा का निर्माण अलग अलग तरीके से होने लगा, इनकी वैरायटीज आने लगी। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास, हर स्थान पे पंखा विकसित होने लगे। जिला डिस्टिंक्ट मटेरियल माने भिन्न भिन्न मटेरियल से, ठीक है। एंड वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट माने कलात्मक डिजाइन के पंखे मार्केट में आने लगे। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, और सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर देखने लगे। और इन पंखों को बनाने के लिए बांस का प्रयोग, कैन का प्रयोग, पाम लीफ का प्रयोग, सिल्क का प्रयोग होने लगा, ठीक है। अगर आपको कोई टिपिकल मीनिंग देखना हो तो इससे आप देख सकते हैं, मैंने इसमें मैं जो है मेंशन करा दी है। चलिए अगला पेज पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। ब्रास के बने पंखे मार्केट में आए, लेदर के बनने लगे, सिल्वर पंखा, सिल्वर के भी पंखे बनने लगे। भाई ये देखो, ये ब्रास की धातु का पंखा बना, ये लेदर से बना, ये चांदी के भी पंखे आने लगे। यानी जैसे जैसे लोगों के स्टैंडर्ड थे वैसे वैसे पंखा भी विकसित होने लगे। भाई राजा महाराजा होंगे वो सिल्वर चांदी, सिल्वर सोने के भी पंखे शायद यूज़ कर रहे हो। एंड डेकोरेटिव बीड्स, और इसमें सुंदर सुंदर सजाने के लिए बीड मन के मोती का प्रयोग होने लगा। स्टोन, सुंदर सुंदर स्टोन्स भी इसमें जड़े जाने लगे। एंड डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफीज, और ये सब कुछ डिपेंड करता था भौगोलिक विकास के आधार पर, जैसा भौगोलिक होता था एरिया वैसे ही वहाँ पे पंखे बनते थे। संस्कृति के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से सब पंखों का विकास होने लगा। इन मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो पंखा का जो प्रयोग है भाई हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड, ये धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टेड माने बाधित होता चला गया टू डेकोरेटिव पर्पस, केवल कहाँ तक सीमित रह गया, सजाने के उद्देश्य से आने लगे पंखे। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, और धीरे धीरे एक पूरे पारंपरिक क्राफ्ट आइटम बन के रहे। क्राफ्ट कहते हैं जो हाथ से बनाई जाती चीज़ें हैं भारत में। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन, ये बता रहे कि हर बनने वाले पंखे का जो स्ट्रक्चर था वो बताता था द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन, कि उस क्षेत्र की सांस्कृतिक कलात्मकता क्या है, वो किस क्षेत्र में क्या कला उपज रही है, वो पंखों से भी हम डिसाइड कर रहे थे। दैट क्राफ्टेड, जो कलाकारी इन पंखों में दिखाई जाती थी ये अपने क्षेत्र की विशेषता बताते थे कि किस क्षेत्र में ये कलात्मकता उपज रही है। उदाहरण के लिए करें तो एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, जो एप्लीक हैंड हैं, हैंड से चलने वाले पंखे हैं राजस्थान के, बड़े ही एंटीक पंखा होते हैं, बड़े बिग सुंदर पंखे होते हैं वो। मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक, सुंदर सुंदर कपड़ों से बनाए जाते हैं भाई। शेप उनके अलग होते हैं, पैटर्न अलग होता है। सीवन ऑन टू अनदर क्लॉथ, उन्हें एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे ऑर्नामेंटल नीड वर्क, सुई के कलात्मक प्रयोग के द्वारा पंखे तैयार किए जाते हैं राजस्थान में। और ये सुंदर पंखे इतने एंटीक पंखे कहलाते हैं कि इनकी डिमांड अगर आप देखें, राजस्थान के पंखे कितने सुंदर लगते हैं, मन को भाते हैं। कितना भी हमारे घर में पंखे यूज ना हो रहे हो लेकिन इनको देख के मन करता है खरीद के ले चले, ठीक है। फर्दर मोर, इसके आगे की हम बात करें, जरदोजी हैंड फैन। अब आए इसके बाद जरदोजी वाले। जरदोजी का मतलब समझते हो ना, कढ़ाई वढ़ाई का जो यूज़ होता है, देखो ये एप्लीक हैंड फैन कहलाते हैं। ये मतलब जरदोजी वाले कहलाते हैं, जैसे सुई की से कढ़ाई वढ़ाई करके बनाए जाते हैं,
ठीक है। राजस्थान में दूसरे टाइप के जो पंखे थे वो दरदोजी मतलब मैं बार बार अटक जाती हूँ, जरदोजी बोलते हैं। डिफर इन यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट, ये चमकते हैं क्योंकि इसमें चमकदार, ये देखो किस प्रकार चमकते हुए मोती होती इसमें खूब लगाए गए हैं। एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, और सोने वाले धागे से, सुनहरे धागे से इनको कैसे बॉर्डर वगैरह बनाकर सुंदर से इनकी डेकोरेशन की जाती है। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो टेम्पल हैंड फैन, जो मंदिर में हैंड फैन यूज होते हैं वो आज भी इतने पॉपुलर है। दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास, हैव अ लॉन्ग हैंडल, इसमें लंबे हैंडल लगाए जाते हैं और इसमें ब्रास जो मेटल होती है ना उसका यूज़ किया जाता है, ब्रास मेटल का यूज़ करके बनाए जाते हैं। देखो ये ब्रास मेटल पे बनाए गए हैं, ठीक, इस पे नक्काशी की गई है, कितनी बारीकी नक्काशी से सजा सजा के लंबे हैंडल वाले पंखे जो बनते हैं इसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, ये वाले टेम्पल हैंड फैंस। द पेंटेड हैंड फैन, अब पेंटेड आ गए जिन पे चित्र जो है क्या हुआ, पेंटिंग होने लगी चित्र पे। ये भी एक कार्डबोर्ड पे पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, एक कार्डबोर्ड के ऊपर विभिन्न तरीके की तस्वीर इमेज वगैरह बनाई जाती थी, उन पे पेंट किया जाता था और ये भी देवताओं के लिए ऑफर किए जाते थे। ये भी राजस्थान की कल्चर है, संस्कृति के प्रतीक हैं। तो क्या क्या है, एप्लीक हैंड फैन और जरदोजी हैंड फैन, टेम्पल हैंड फैन, पेंटेड हैंड फैन, ये सब हमारे राजस्थान की संस्कृति का इतिहास बताते हैं कि कितने सुंदर होंगे वो कलाकार भैया, कितनी उनमें कला होगी जो इतने सुंदर पंखों को बना रहे हैं। द एडजॉइनिंग स्टेट, और उसके पास में जुड़ा जो हमारा राज्य है गुजरात, ठीक है, हैज़ इट्स ओन इंडाइजीनियस टेक ऑन पंखा, और उसकी क्या बात करें, उसके भी अपने ही अलग तरीके के पंखे पाए जाते हैं। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस, और ये पंखे बहुत ही एलिगेंट शानदार प्योर कॉटन बेस पे बनाए जाते थे। एम्बलिस माने इसको खूब सजाकर बनाया जाता था शीशे का वर्क कर करके, यानी इस पर शीशे से सजावट की जाती थी, छोटे छोटे शीशे आते थे जो पंखे पे लगते थे। द बीड्स हैंड फैन, और कुछ ऐसे थे जो बीड से बनते हैं, बीड बने वही मन के मोती वगैरह, मोती से जो हाथ के पंखे थे, कवर्ड विद कलरफुल बीड, उन्हें खूब ढक बनाया जाता था कलरफुल बीड से। देखो ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये बीड के हैंड फैन है, गुजरात में पाए जाते हैं। ये मिरर, ऐसे करके मिरर लगाया जाता था कॉटन के कपड़े के ऊपर, बड़े सुंदर तरीके से सजा के बनाए जाते थे। दूसरी बात, ये बीड वाले हैं, देखो ये मोती लगे, मोती से बॉर्डर वगैरह बनाए जाते थे। ये गुजरात में पाए जाने वाले पंखे हैं। और ये लेदर हैंड फैन है, ये लेदर की कहना चाहिए उस पर बनाए जाते थे। इसे कुछ ये गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं। तो गुजरात विथ कलरफुल बीड हैज अ सिल्वर हैंडल, और इस पर सिल्वर हैंडल लगा के सुंदर से बीड से सजाकर ये पंखे बनते हैं गुजरात में। गुजरात को कहा जाता है बीड क्राफ्ट का सेंटर है, यहाँ मोती से बनी चीज़ें खूब पाई जाती हैं, मध्य भारत का एक केंद्र स्थल है ये। These डेनिटी पंखास आर कॉमनली यूज एज वॉल डेकोरेशन, और ये भी कहा जाता है इन पंखाओं का यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में दीवार सजाने के लिए भी किया जाता है। दीवारों पे भी ये पंखे ऐसे टांग कर सजाए जाते हैं। वहाँ कच्छ इज रिकॉग्नाइज, कच्छ को माना जाता है कि यहाँ पे हैंड स्टिच लेदर हैंड, हाथ से सिलकर लेदर के पंखे बनाए जाते हैं और उन पे धागे से खूब अच्छे से कढ़ाई की जाती है और ऊन का भी इस पे यूज़ किया जाता है, ऊन से इस पे सिलाई की जाती है। देखो ये ऊन से सिलाई वगैरह की गई है लेदर पे, ठीक है। ये पंखे भी बड़े पॉपुलर हैं हमारे गुजरात में। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन, और गुजरात के जितने उद्योग चल रहे हैं जो घरों पे आधारित है, महिलाएं वर्कर हैं वहाँ की, वर्क टायरलेसली, वहाँ महिलाएं दिन रात बिना थके काम करती हैं और हैंडीक्राफ्ट और पंखा मेकिंग और इस पंखा बनाने वाली कला में जुड़ी हुई हैं और खूब एम्ब्रॉयडरी हैंड फैन बनाती हैं, मतलब कढ़ाईदार हाथ के पंखे खूब वो उस फैक्ट्रीज में बनाती हैं। मीनिंग देख लीजिएगा, जरदोजी मतलब वही कढ़ाई गोल्ड सिल्वर का जिसमें धागा का यूज़ किया जाता है। एनक्रास्टेड माने होता है ज्वेल और प्रीशियस स्टोन से सजाकर जो बनाए जाते हैं। इंडाइजेनियस का मतलब होता है नेचुरली पर्टिकुलरली प्लेस पे जो बनाए जाते हैं। चलिए तीसरा अगला पेज खोलते हैं हम लोग, और ये कह रहे हैं फैंस विद ट्रेडिशनल मिरर, और कुछ पारंपरिक जो है मिरर का काम करते हुए क्रॉस स्टिच, ऐसे आर पार ऐसे करके ना क्रॉस स्टिच बनाते हुए, ऐसे सिलाई पे डिज़ाइन बनाते हुए, एम्ब्रॉयडरी की इन डिफरेंट शेप और साइज में, विभिन्न तरीके के साइज में। ये आप देख लो क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी वाले फ़ैन है। मैंने सारे फ़ैन लगवा दिए हैं ताकि आपके दिमाग में इनकी छवि बैठ जाए।
ठीक है। आर्टिशन इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास। अब चलते हैं गुजरात से बंगाल की तरफ। बंगाल के जो कलाकार हैं भाई, बड़े डेलिकेट पंखे बना लेते हैं, वो बड़े कोमल, एकदम बड़ी कने नाजुक चीज़ों से। ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोला। और क्या कह रहे हैं भैया, देखो ये देखो बेटा, कहाँ गया हाँ, मैं कुछ दिखाने वाली थी आपको, चलो पहले मैं आपको पढ़ाती फिर बताती हूँ। देखो ये देखो बेटा, ये ताल पटेर पंखा है बंगाल का। ये देखो किसी पत्ते से बनाया गया है, मतलब सेंटर है, कहते हैं मिल्की वाइट स्पॉन्जी से बनाए जाते हैं। द पाम लीफ, ताड़ के पत्तों पे हैंड फैंस को लोकल में खूब रेफर किया जाता है एज अ ताल पटेर पंखा बोलते हैं इसे, ठीक है। दे आर ईजी टू कैरी, इन पंखों को ले जाना बड़ा आसान होता है, बड़े हल्के होते हैं, और आर परपेचुअली कैप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजीशन इन द बंगाली हाउस होल्ड। ये कहा जाता है स्थायी रूप से रखे जाते हैं, एक मतलब ऐसा माना जाता है कि बंगाल में ये सब पंखे उनके घरों में अवश्य पाए जाते हैं, घर के सामान के साथ साथ, ठीक है। इन आर्टिकल पे उनका पोजीशन रहता है, ठीक है, ये वही लोग बनाते हैं ज़्यादातर। अदर स्टेट की बात करें भारत में, अदर स्टेट की बात करें भारत में, तो सब जगह आपको साथ ही साथ अपने अपने बेरिसन टाइप के पंखे मिलेंगे। द पद हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्या है, पद हैंड है ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एडोन माने सजाए जाते हैं प्योर गोल्ड से, सिल्वर से, जरी से। ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले पंखे हैं, सैटन फ्रिल से। ये देखो ये है पद हैंड फैन उत्तर प्रदेश का, ये उड़ीसा का पाम लीफ हो गया, और ये बिहार का होगा बैम्बू हैंड फैन। ये विभिन्न तरीके के, देखो हर जगह हर स्टेट के हिसाब से पंखों में भी वही कलाकारी अलग अलग है। द लार्ज जो पाम लीफ फैंस है उड़ीसा के, और साथ में बिहार के कलरफुल और स्टडी मजबूत बांस के हाथ के बने जो पंखे हैं, ये रिकॉग्नाइज अक्रॉस इंडिया, कहा जाता है ये पूरे भारत में पाए जाते हैं। और अपनी एंटीक्यूटी और रेयरिटी माने अपनी दुर्लभता, और अपनी एंटीक्यूटी माने मतलब अपनी कलात्मकता के कारण पूरे भारत में ये पंखे प्रचलित हैं, जो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार में बनते हैं। इसमें पाम लीफ, लकड़ी वगैरह का यूज़ होता है। मैनी ट्राइब, भारत के कई कबीलों की बात करें तो उन्होंने अपना रखा है हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ हैंड हेल्ड फैन। हाथ से पकड़ने वाले पंखों के विभिन्न वर्जन को उन्होंने बनाया। मटेरियल सच एज ग्रास, यहाँ तक कि घास, मेटल आर एम्बेब्ड इनटू द फैन, इन सब का उपयोग किया गया फैंस में बम्बू स्टिक का यूज़ करते हुए ग्रास के साथ। कैन एंड पाम लीफ, कैन की पत्तियां, पाम की पत्तियों को जो यूज़ किया गया था सिल्क के साथ, और ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीसेस ऑफ दीज हैंड फैन, और ये कहा जाता है कि इनको सुरक्षित रूप से रखा जाता था इन हैंड फैंस को। द यूज़ ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न, और जो जियोमेट्रिकल कला होती है ना, जियोमेट्रिकल आर्ट समझते हो ना, उस पैटर्न पे जो पंखे बनाए जाते थे वाइट इंक के द्वारा रेड बैकग्राउंड के ऊपर, यानी बैकग्राउंड रेड होता था और उसके ऊपर ऐसे वाइट इंक से पंखे बनाए जाते थे। ये देखो, ये भी एक कॉम्बिनेशन है भैया, और ये कबीलाए पंखों की प्रमुख जो है, कहना चाहिए कुछ कबीलों की ये प्रमुख पहचान है। क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुल डिज़ाइन पंखास, कई कबीलों में इतने विभिन्न तरीके से एक कलात्मक पंखों को डिज़ाइन किया गया था, चाहे इनमें ग्रास का यूज़ हुआ, बाम्बू का यूज़ हुआ, कैन का यूज़ हुआ। कैन देखो ये होती है ऐसे, एंड पाम लीफ, सिल्क का, ब्रास का। विद टाइम एंड एडवेंट, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और एडवेंट माने आरंभ हो गई नई नई तकनीकी, भारत में नई तकनीकी का जन्म हुआ, इनोवेटिव क्रिएशन, नई नई रचनाएं होने लगी, द ब्यूटीफुल कल्चर, और बहुत सुंदर संस्कृति पंखा की धीरे धीरे रिस्क की तरफ जाने लगी, अपनी प्रेजेंस लोगों के बीच खोने लगी, यानी धीरे धीरे पंखा अपना महत्व, अपनी दुनिया भूलने लगे थे लोगों के बीच में। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, बस कभी कभार पंखे अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनने लगे। ओवर टाइम और धीरे धीरे ये हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने इतने कलात्मक पंखों ने ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेकोरेटिव शोपीस, ये केवल अब सिर्फ सजाने वाले शोपीस के रूप में और क्राफ्ट आइटम के रूप में बदल कर रह गए। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज हमारी भैया ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस धनी सांस्कृतिक परंपरा को बचाए रखें।
कीप द जेंटल विंड्स ऑफ ट्रेडिशन ब्लोइंग, और हम बनाए रखें इस हवा देने वाली बहने इस मतलब हवा को देने वाले पंखों को बनाए रखें, इनकी परंपरा को, इनकी संस्कृति को मरने ना दें, ताकि आने वाली जनरेशन भी इनका इतिहास समझ सके। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ए कॉमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड, और हम इसका व्यापारिक कहना चाहिए, बिजनेस महत्व बनाए रखें। प्रोवाइड सम फॉर्म, क्योंकि आज भी ये प्रोवाइड माने प्रदान करते हैं, जीविका का एक साधन है भारत के कलाकारों के लिए। वो जो कभी पंखे बनाते थे, ट्रेडिशनल पंखे होममेड हैंडमेड विद प्राइड के साथ, देखो वो बेच रहे हैं। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलरिटी, और जरा भी थोड़ी भी अगर वृद्धि होती है इनकी पॉपुलरिटी में, डिमांड में, सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन ऑफ पंखा बीइंग क्राफ्टेड, ठीक है। और महत्वपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, इनकी मांग, इनके विभिन्न वर्जन जो है पंखा के निर्माण होने लगते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम ये है कि हमें क्राफ्ट के महत्व को बचाए रखना है, यानी हाथ की कला को मरने नहीं देना है। बाय सेलिब्रेटिंग पंखास, हमें इन पंखों का यूज़ करना चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए, संस्कृति की तारीफ करना चाहिए, इनकी कहानियाँ बतानी चाहिए अपने आसपास को, एंड आर्टिस्ट्री दैट हैंडीक्राफ्ट इन्वोक, और बताना चाहिए किस प्रकार हाथ की कलाएं इंसान को अंदर तक इन्वोक करती हैं, अंदर तक जगाना चाहिए। दिस अलाउस कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर, इससे क्या होता है, हमारे जो कंटेम्प्रेरी समकालीन पंखा बनाने वाले हैं वो प्रदर्शन कर पाते हैं अपनी कला का, एंड रीगेन, और दोबारा से इन पंखों की पॉपुलरिटी समाज में आती है जब हम इनको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और इससे हेल्प मिलती है प्रोवाइड दाम विद एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म, और इससे इन्हें एक व्यापारिक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना स्थायी जीविका कमाने का, और हम इनकी कला को फिर से जिंदा कर पाते हैं। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप, जैसा कि अगर हम पहल करना चाहिए, जैसे कि हमें पंखा मेकिंग की वर्कशॉप लगानी चाहिए, बोथ विद इन एंड आउटसाइड। हमें आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, चाहे एग्जीबिशन लगा के हम करें, चाहे आंतरिक करें, चाहे बाह्य रूप से करें, इससे लोगों में जागृति आती है, इन पंखाओं की सुंदरता, इनका महत्व समझ में आता है। इस कला जो हैंडीक्राफ्ट कला है ना, इसका भारत की संस्कृति का, ये इसके वर्ड मीनिंग दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया, और इसको आप पढ़ लीजिएगा, और कोई भी इसमें दिक्कत आई हो तो बता दीजिएगा। इसके मीनिंग मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। कॉमर्शियल लिवलीहुड को कहते हैं, मीन्स ऑफ अर्निंग लिविंग, पॉपुलरिटी, डिमांड, ठीक है। तो कैसा लगा बच्चों, ये सब पंखे थे और इसके पंखे के महत्व बताए गए हैं। ये देखो मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारा कढ़ाई वाला पंखा राजस्थान का, पाम लीफ का गुजरात का, शीशे वाला पंखा, एंड ट्राइबल पंखा, ये जनजातीय पंखे भारत में अलग अलग टाइप के हिसाब से बने। और यही कह रहे हैं कि आओ लेट अस सेलिब्रेट अवर रिच हेरिटेज एंड कीप द विंड्स ऑफ ट्रेडिशन ब्लोइंग ऑन जनरेशन टू कम। आओ इस परंपरा को मरने ना दें, आने वाली पीढ़ी तक इसका महत्व बनाए रखें, इन कलाकारों को जिंदा रखें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके कला को महत्व देना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। भारत में जितनी भी क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट कला है जो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऊपर जो बटन दिख रहा है ना, तुरंत जाके लाइक कर दीजिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट।